जय बाबा की जय सीताराम। जय बाबा की जय सीताराम। मेरी बिटिया को बहुत तेज ज़्यादा बुखार आ गया था और सुबह उसका टेस्ट था, तो पहले उसे जल बहुमूत्री दी, फिर बालाजी से प्रार्थना की और फिर दवाई दी। एक ही खुराक में उसे आराम मिल गया, अभी तक बुखार नहीं आया, अच्छी से उसने पेपर दिए है। इसी बात की मैं जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा की। पहले तो मैं बाबा से क्षमा मांगूंगी कि मेरे जयकार में विलम्ब किया है। जय श्री राम। क्योंकि मैं अपनी मेरी मोबाइल में बात कर रही वीडियो कॉल, तो पानी भर गया ऐसे रख ली, तो हाल ही बात करते करते उसकी आवाज चली गई। मैंने बेटा को फोन लगा, मैंने तो आवाज वो बेकार हो गई, मोबाइल आवाज नहीं आ रही, तो पानी की अब तो बेकार रह गई। मैंने पानी में दही में और बाबा थे कहीं, बाबा मेरी मोबाइल में आवाज आ जाएगी तो तुम्हारी बड़ी अर्जी क्यों नहीं, मैंने धर्म अर्जी बाबा तो बाबा ने आवाज बाकी सही कर दी, मोबाइल आज तक सही चल रही है। और मान लो उस दिन मैं मंगलवार को आई तो वो बहन ने ध्यान मोबाइल की एक बात जयकारा बोला था ना, जब मुझे ध्यान आया फिर मैं महाराज जी के डर के वहां खड़ी नहीं गई, जो कहेंगे महाराज जी के तुम पीछे से खड़ी होती हो जयकार बोले, फिर बैठी रही। मैंने कि चलो आपके बोलूंगी। तो एक जयकारा तो मेरा बाबा वो है, और दूसरा मेरे नाती के अंदर मान लो कहीं दिक्कत हो रही थी उसको, माने गुप्त अंगों में, नाती के छोटे के महाराज जी से जड़वाया भी था मैंने, और वो पता नहीं है कहाँ चिड़चिड़ा रहा था, तो वो मामा के चलो फिर के बाद मैंने बाबा की छोटी अर्जी लगाई और मैंने कि बाबा जी सही है जाए। फिर बहू ने देखा तो उसने नाखून दे लिया था, फिर तुम्हारे मान लो देखने दिया, उन्हें पहले देखने नहीं दे रहा, तो देख लिया तो नाखून मान लो अब सही है वो। और फिर भूल गए बाबा और अर्जी। और एक जगह मेरा वो है, बहू मेरी इवोशन करवाई जा रही थी, मैंने मने करी बाबा की, बाबा से कही बाबा जी करवाए नहीं, चाहे मोड़ी हो चाहे मोड़ा हो कोई हो जाए। तो लौट आई वहां से वापसी हॉस्पिटल से, बाबा की ऐसी कृपा। अब मुझे ध्यान आ रहा है, बहू मोड़ी तो फिर मान लो 5-6 महीना की है गई, लेकिन बाबा ने मुझे सपने में कहा था कि मान लो तुम्हारे 3 जयकारे रह गए हैं, वे तुमने नहीं बोले हैं। और एक और जयकारा बाबा मैं भूल नहीं हूँ, बच्चे आगे मैं भूल जाती हूँ, बस मेरे तो स्वीकार करिए। वैसे चमत्कारी ही जयकारे बाबा। एक बार अर्जी मैंने बड़ी लगाई थी ना, तो बात मुझे अब भूल गई, मैं ध्यान नहीं है बाबा। और जहाँ अर्जी लगा के गई थी छोटी अपनी तबीयत के कारण, तो मेरी तबीयत में सुधार है बाबा, मैं उस बात के भी जयकारे लगा रही हूँ। और मेरे अगर कुछ जयकारे छूट रहे हो अगर, तो बाबा सब स्वीकार करें से जयकारे बोलिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा की जय। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज मेरी नाक की नस खो गई थी, 2 घंटे तक मैं परेशान रही, पूरे घर ढूंढ मारा पर मिले नहीं। फिर मैंने आपको अर्जी लगाई और आप उसी चक्कर में मेरे बाहर जाके रोड पे ही मेरी नस मिल गई, इसलिए मैं जयकारे लगा रही बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा की। मेरे कानों की बालिक हो गई थी, मैं गोर बन गई थी, तो उतार के रख गई, मैंने सोने की चीज पहन के नहीं जाती, अब भी नहीं मिले, भगवान जाने कहाँ चली गई थी। एक पॉलिथीन में छोटी हूँ, आधे नकली डॉक्स आधे हमें ऐसे ना रख के देंगे, नकली पैर गई। मैंने महाराज जी से बात करी, महाराज जी मेरी कानों के डॉक्स ना मिल रहे, पता नहीं है कहाँ कोई। महाराज जी ने कहीं ढूंढ ले तो मर्जी लगा के मिल जाएंगे, पता नहीं है बाबा को ऐसा चमत्कार हो, पनी पनी में तो नहीं मिले, वे खुले खुलाए मान लो अलमारी में को मैंने 50 बार देख लाए, वहां नहीं थे, और बाद में देखे तो वही रखे, ऐसा लगे रोंगटा खड़े है गए, मन तो बाबा ने कहीं से लाए कि नहीं वो जहाँ में रख रहे।
जयकारा बाबा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय, जय बाबा की। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज बेटी ने शेड्यूल में कोई अर्जी लगाई थी, उसके शुभ संकेत मिले हैं उसको। इस बात का जयकारा बोलूँगी बाबा महाराज। और दूसरे अभी हम वृंदावन गए थे, आपसे प्रार्थना करके गई थी, तो बाबा महाराज आपके प्रभु के बहुत अच्छे दर्शन हो, बरसाने वाली के बहुत अच्छे दर्शन हो। तो यहाँ से बहुत अच्छे से गए और बरसाने गए सीधे, वहाँ पर बहुत अच्छे राधा रानी के दरबार के बहुत अच्छे राधा रानी के दर्शन हुए प्रभु, और वृंदावन में बहुत अच्छे दर्शन हुए और अच्छे से लौट के आए बाबा। इसी बात की जयकारे बोलूँगी। सामूहिक जयकारा स्वीकार करिए बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय, जय बाबा की। बाबा महाराज आप ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए बाबा। देखिए यहाँ जय श्री राम। जय बाबा की। मैंने अर्जी लगाई थी, मेरा बोर्ड पेपर था, मैंने अर्जी लगाई थी कि मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो गई। इस बात की मैं जयकारी करूँगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय, जय बाबा। महाराज मेरा लड़का गिर गया था दारू पी के, तो उसकी हड्डी टूट गई थी पैर की, तो गाजीपुर पे ऑपरेशन कराया था हमने, तो अच्छे से ऑपरेशन हो गया, घर पे भी आ गया वो। मैंने अर्जी लगाई थी कि अच्छे से आ जाए बस। बालाजी महाराज ने दंड दे दिया तुम्हें, हाँ बड़े दर्द मचा रहा था वो। हाँ वही है जो आपने देखा था, बहुत उदम करता है बाबा। सही में करियर तोड़ दिया, अब उसको कह देना कि बालाजी महाराज ने दंड दिया है, और मेरा नाम दे देना कि महाराज जी ने बताया है। बहुत परेशान करता है हमारा। सही में हाँ, तो अब परेशान नहीं करेगा 4 महीना। अब तो डरा है 15 दिन से। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय। महाराज महाराज हमारे नाती की तबीयत खराब है गई बहुत ज्यादा, फिर उसको दवाई दिलाई तो दवाई से आराम नहीं मिला, फिर हमने उसको चढ़ाया महाराज जी पे तो आराम मिल गया था। इसी बात की जगह श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेताल सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बहनजी महाराज की जय, जय बाबा। कोटि कोटि नमन प्रभु सीताराम जी के चरणों में, कोटि कोटि नमन बाबा सरकार के चरणों में, कोटि कोटि नमन बहन जी महाराज के चरणों में। बाबा सरकार मुझे ना पेट में दर्द हो रहा था, एग्जाम के टाइम पे एक एग्जाम भी नहीं दे पाई मैं, तो ना तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो घर पे आ गई मैं। तो दवाई लेने गए, 5 दिन की दवाई दी मैंने नीरज हाउस में, तो दवाई लेके आए तो दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड लिख दिया तो अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता चला मेरे लेफ्ट साइड पेट में गठान है। तो अब इन्फेक्शन की गठान बताई है, तो पहले तो कहती हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा बाबा सरकार ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए मेरा। तो फिर बोलती हैं अभी तो दवाई दे देते हैं, तो फिर 1 महीने बाद देखेंगे। तो मुझे भरोसा है कि बाबा सरकार ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। और पहले भी प्रॉब्लम हुई थी पेट में, तो तब भी ऑपरेशन का कहा था, लेकिन तब भी नहीं हुआ था, तब दिक्कत मेरी खत्म हो गई थी। अल्ट्रासाउंड पेटी काटती है और किसी का पता नहीं करती, तो- क्या करो उसके बाद। तो फिर
ऑपरेशन नहीं हो बाबा सरकार, इसीलिए मैं जयकारे बोल रही हूँ और सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। बाबा सरकार जितनी भी मेरी अर्जियाँ लगी हुई हैं और बाबा सरकार प्रार्थना जितनी भी करती हूँ सब पे कृपा करते हैं बाबा सरकार, और जो लगाई है उन पे भी कृपा करना बाबा, अतिशय पूर्ण करना। सामूहिक जयकारे लगाए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मैंने 2 अर्जी घंटी लगाई थी और गुरुद्वारा गई थी तो बालाजी महाराज की अर्जी लगा के गई थी, मेरे सफल हो जाए और सफल हो गए। जयकारे बोल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मैंने लड़के के लिए एग्ज़ाम के लिए अर्जी लगाई थी, उसके 87% आए, अच्छे नंबर से पास हो गया। और दूसरी अर्जी ये मेरे पेट में दर्द हो रहा था, वो भी ठीक हो गया। और जो भी बची कुची अर्जी है मैं उसके सामूहिक जयकारे लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय हो महाराज जी की। मेरी चैन हुई थी, 15 दिन बहुत परेशान रही। उसके बाद दीदी है बगल वाली, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बालाजी महाराज है तुम उनकी अर्जी लगा दो तो वो मिल जाएगी। अभी 15 दिन बाद परसों नरसों मेरी सास का फोन आया, उन्होंने बताया कि बेटा चैन मिल गई है, तो मैं उसी के लिए अर्जी लगाई थी, उन्हीं के जयकारे बोलने आई। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। जय बाबा की। मेरे पति छुट्टी से आ रहे थे, तब मैंने अर्जी लगाई थी कि वो अच्छे से घर पर आ जाए। तो आ गए थे। उसके बाद 2-3 महीने से कल इस घर में काफी चल रहा था, जो अब मतलब बालाजी महाराज की कृपा से शांत है और वो परेशानी भी खत्म हो गई है। उसके बाद जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड ने बताया, उसकी चैन गुम हो गई थी, तो उसको अर्जी लगाने के लिए मैंने बताया था, उसने अर्जी लगाई और उसकी चैन मिल गई। मैं ये सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ और जो भी मेरे आगे पीछे के जयकारे रह गए हों, सामूहिक जयकारे स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की। मेरी दीदी के दामाद हैं, वो नोएडा में रहते हैं महाराज जी। तो वो क्या ऑफिस में गए थे, अच्छे भले थे, एज भी ज़्यादा नहीं थी, 35 साल की एज थी। ऑफिस पहुंचने के बाद महाराज जी उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और पैरालिसिस का अटैक आ गया वहीं पर ऑफिस में। तो उनको एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो बाबा सरकार डॉक्टर ने बोला कि इनका भी 6-7 दिन तक कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन की भी बोल दिया था। मैंने बालाजी महाराज की मानसिक अर्जी लगाई, महाराज जी उनका ऑपरेशन नहीं हो और वो सही हो जाए। तो 6-7 दिन निकलने के बाद अभी वो खतरे से बाहर हैं, घर आ गए और डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी मना कर दिया, तो ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन महाराज जी अभी वो बेड पर ही हैं, अपने आप नहीं उठ पाते और भी उनको परेशानियां हैं। बाबा सरकार उन परेशानियों को दूर करें और भी जो मैंने मानसिक अर्जी लगाई है महाराज जी उनको भी स्वीकार करें। इस सब के मैं सामूहिक जयकारे बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। महाराज जी की। महाराज जी मेरी बेटी 12th क्लास में थी और मैं
चाहती थी कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, वो अच्छे नंबरों से पास हुई। और कुछ मेरी मानसिक अर्जी जो कि रह गई थी, थोड़ा विलम्ब हो गया, मुझे आने में क्षमा करना महाराज जी। मैं आज जयकारा लगा रही हूँ श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भैरव सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा जी के दरबार में जय श्री राम, जय बाबा जी की। बाबा जी के दरबार में जो भी छोटी बड़ी अर्जियाँ बाबा जी पूर्ण करते हैं। कल मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी, डॉक्टर तो थोड़ी चेक किया उन्होंने, बच्चा वगैरह देखा मेरा, फिर वो कहने लगे सचदेवा जी इनकी ECG का पता करवा लो आप। तो ECG करने गए, मेरे को बड़ी घबराहट हो रही थी, मैंने कि ECG की रिपोर्ट सही आना चाहिए। तो मैंने फिर बाबा जी की वहीं पे अर्जी लगाई, बड़ी अर्जी लगाई कि ECG में कोई दिक्कत ना आए। तो फिर जैसे ही ECG किया, ECG मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई है और दवाई भी डॉक्टर ने, मैं चाह रही थी कुछ कम हो गया, दवाई भी कुछ कम हुई है। इसके जकारे और छोटे बेटे की परसों नाइट में पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने बाबा जी का नाम लिया, बाबा जी रात के 1 बज रहे हैं और उसके पेट में दर्द हो रहा है, आप ही रक्षा करो। हर घड़ी हर पल जब भी बाबा जी को याद करते हैं, बाबा जी रक्षा करते हैं। इसी तरह पूरे परिवार पर रक्षा बाबा जी करते रहना। और जो भी मेरी अर्जियाँ के जयकारे रह गए हैं बाबा जी, वो भी जयकारे स्वीकार करना। मेरे हस्बैंड का एक बहुत ज़रूरी जो अर्जी, मेरी बड़ी अर्जी लगी हुई है, उसके शुभ संकेत मिल रहे हैं, वो भी कार्य पूरा हो जाए। इन सबके सामूहिक जयकारे लगा रहे हैं, सभी जोर से मेरे साथ मिलकर जयकारे बोलेंगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज से मैं जो भी छोटी बड़ी प्रार्थना करती हूँ, वो बाबा महाराज सब स्वीकार करते हैं। बाबा महाराज जो बड़ी अर्जी लगी है उनको भी जल्दी से जल्द स्वीकार करना। बाबा महाराज मेरे सामूहिक जयकारे को भूल चूक से जयकारे ले रहे हो, तो वो भी जयकारे लगा रहे हो, बाबा महाराज स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी सरकार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मैंने घर पे अर्जियाँ लगाई थी, तो उसके शुभ संकेत मिल रहे हैं, अभी हुई नहीं है, तो उसके लिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री बालाजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मेरे घर में चारों लोगों की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बुखार चारों को आ रहा था, मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ा आराम नहीं मिला, बच्चों दोनों एक साइड तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, बाहर भी कोई काम को वैसे भी नहीं था। मैंने कही बालाजी सरकार कृपा करो, दोनों की जल्दी तबीयत सही करो। लड़की नहीं मानी, एक दिन स्कूल तो मैंने भेजा नहीं, दूसरे दिन नहीं मानी तो गई, मम्मी जाना है मुझे, सिलेबस रह जाएगा। मैंने बेटा मत जाओ, बुखार आ रहा है, आपको बुखार चढ़ा, तो बुखार में गई कि मम्मी टैबलेट रख के ले जाती हूँ, मैं लंच में खा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बाबा की एक बार जल भभूति और पी जाओ, बाबा कृपा करेंगे आपकी। तो टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ी, जाते ही बता रहा लड़का कि मम्मी उसका लंच में बहुत तबीयत बहुत अच्छी थी, बुखार भी नहीं आया, उसने दवा भी नहीं ली, घर आके भी बढ़िया है, सब लोग चारों बढ़िया है, कोई तकलीफ भी नहीं है, सब बढ़िया है। बाबा की कृपा से आज सुबह नहा रही थी, नहाते में क्या नाक की लौंग खो गई, अब लौंग नहीं मिल रही थी। मैंने बाथरूम नहीं देखा, बाथरूम पूरी धो दी, टब भर दिया धो के। जब मैं कांच में मुंह देखने गई, मैंने कही माँ मेरी लौंग कहाँ गई, तो बाबा से मैंने जल्दी प्रणाम किया, बाबा की मैंने अर्जी लगाई और मैंने बाबा का बहुत जल भभूति पी के मैंने कही अब जाती ढूंढने,
तो देखा तो भाई बाथरूम के गेट के बगल से गई, इतना मैंने पानी डालती हूँ नहाने को 1-2 टप, तब भी नहीं भाई बाबा की कृपा से मेरी लौंग मिल गई। यानी बाबा बहुत तूने रक्षा करी, मेरी लौंग 2,500 की लौंग मैंने खो जाती है। इसलिए मैं जो भी जयकारे बोलती हूँ, जो भी अर्जियाँ लगाती हूँ, बाबा शामक पूरी करते हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मैं लाख समक जयकारे बोलूँ। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा सरकार, मैंने 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी लिया था शताब्दीपुरम में। बाबा सरकार, उसका नामांतरण पिछले 5 साल से मैं बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाया। दिसंबर में जब बड़ा दरबार लगा था, उस टाइम पे बाबा सरकार मैंने बड़ी अर्जी लगाई और मैंने फिर से दोबारा से प्रयास किया उसका। पिछले ही हफ्ते वो मेरा नामांतरण का काम पूरा हो गया है और 60-70 लाख की जगह 8 रूम ले ली है। महाराज, बहुत कृपा हुई है आपकी। सदैव ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा रखना, जिसके मैं जयकारे बोल रहा हूँ। महाराज स्वीकार करिए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। महाराज जी, जब मैं छुट्टी से लौट रहा था तो मेरी बर्थ कंफर्म नहीं हुई थी, आरएसी थी। तो मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना करी। मैंने कहा बाबा महाराज, ये तो मैं परेशानी हो जाऊंगा आरएसी में। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर चढ़ा, मैं अपने बर्थ पे बैठा, लोअर सीट पे बर्थ पे बैठा, तो सामने 6 बर्थ का सीट रहता है। उसमें एक पैसेंजर चढ़ा, उसके 2 छोटे बच्चे थे, 4 फैमिली थे, मतलब 2 बच्चे, 2 वाइफ हस्बैंड। तो उन्होंने सीधा मुझसे बोला, मुझे नीचे का बर्थ दे दो, मैं आपको पूरी सीट दे दूंगा। मैंने कहा हो गया चमत्कार बाबा महाराज का। मैंने कहा ठीक है, आप ले लो। और उन्होंने मेरे को फुल सीट दे दी अपने बच्चे को। उन्होंने कहा बच्चे को तो मैं अपने साथ ही सुला दूंगा, छोटा बच्चा था उनका। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा पूरी आराम से आया, सफर पूरा आराम से निकला। इसलिए मैं अर्जी बोलना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा जी। मैंने पिछले मंगलवार को मानसिक अर्जी लगाई थी और वो पूर्ण हुई है। और इससे पहले भी जितनी भी मानसिक अर्जियाँ लगाई हैं बाबा ने पूर्ण की है। और जो भी मेरी मानसिक अर्जियाँ लगी हुई हैं बाबा के चरणों में, बाबा तो उसे पूर्ण करे। और मैं सभी अर्जियों की पूर्णता हेतु सामूहिक जयकारे लगा रहा हूँ। सभी लोग इसमें सहयोग दें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम बाबा। बाबा महाराज, मुझे और मेरे परिवार को झूठे पुलिस केस में फंसा दिया था। तो बाबा हमने अर्जी लगाई थी बाबा कि इस केस को निपट जाए और सभी लोग हम लोग बरी हो जाए। बाबा आपकी कृपा से 11 तारीख को हम सभी लोग बरी हुए और हमारा केस श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय बाबा की। जय श्री बालाजी सरकार। बाबा जी महाराज जी, मुझे यूरिन की प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 4.5 सालों से।
जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो नीम ग्रो के बारे में बता रहे थे कि नीम ग्रो पी लो से इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मैंने सिर्फ 1-2 बार उसको पी थी, ओनली 10 ml के आसपास। तो मुझे यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो नाभि के नीचे दर्द होता था असहनीय। तो तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू 2 महीने पहले तक नॉन स्टॉप वो समस्या चल रही थी। हर आधा घंटे पर, हर 15 मिनट में टॉयलेट जाता था। ऐसे करते करते 4.5 साल गुजर गई। मैंने बाबा पे अर्जी लगाई, कि बाबा मुझे आराम मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत हेल्पलेस हो गया था। अब थोड़े शुभ संकेत मिल गए हैं, मुझे आराम है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने दिखाया ना। अब उम्मीद लग रही है जीने की, तो इसलिए और जो भी मेरी अर्जियां रह गई हों या जयकारे रह गए हों, उनको सबको मिला के मैं सामूहिक जयकारे बोलना चाहता हूँ। बाबा की बहुत कृपा है। लगभग अगर हिसाब लगाया जाए तो लगभग कम से कम 2-3 गोली बढ़ जाएंगी, इतनी दवाई खा चुका हूँ। तो सब बाबा की कृपा है, वरना मेरी क्या दम थी। इसलिए मैं जयकारे लगा रहा हूँ। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय सियाराम, जय बाबा की जय। गुरु नानक। बाबा सरकार, हम तो जब भी घर से जाते हैं तो बाबा सरकार की अर्जी लगा के जाते हैं, तो उनकी बाबा महाराज सब काम सफल होते हैं। इसलिए बाबा महाराज में अभी भोपाल गया था, बाबा महाराज की अर्जी लगा के गया था, तो सही सलाम आराम से बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, महेंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बड़ी वाली दीदी के सोने की लौंग हो गई थी, तो वो पूरे घर में ढूंढते कर रहे थे, तो मिल नहीं रही थी। तो इन लोगों ने लगाया ना, तो मेरे को ध्यान आ गया। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो मम्मी बोल रही कि लौंग हो गई है, इसकी मिल नहीं रही है। तो मैंने बाबा की प्रार्थना की, तो वो बाहर क्या कहते हैं, बाहर भी देखी, अंदर देखी आई वो पूरे में। मैंने बाहर देखी टॉर्च जला के, तो वो दिल्ली पे ही दिल्ली थी, दिल्ली एकदम दिख गई। बाबा का नाम लिया थी, तो उसी के जयकारे बोल रहा हूँ। और भी छोटे पूरे प्रार्थना करते रहते हैं, तो बाबा स्वीकार कर लेते हैं। तो उसके जयकारे बोल रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। बाबा सरकार, आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार, महेंद्र जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और जो भक्त लोगों पर चलिए बाबा महाराज। इसी प्रकार निरंतर बाबा सरकार सब पे ही बरसती है बाबा महाराज। बाबा सरकार के चरणों में जो आ जाता है वो खाली तो जाता नहीं है, क्योंकि बड़ी एक हाथ लगा के बाबा के चरणों में आते हैं, तो बाबा उनको सबको पूर्ण करते हैं। तो बाबा सरकार, अभी 3-4 दिन पहले बड़ी एक समस्या में उलझ गया था मैं, वो कोई पेमेंट देना था, बहुत बड़ा पेमेंट था, तो कहीं कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बाबा, अब तो मैं अपने भक्त की लाज बचानी है तो बचाओ, होनी तो बेइज्जती तो होनी है। तो मैंने कहा अपनी बेइज्जती कुछ होनी नहीं है, बेइज्जती तुम्हारी होनी है। तो हम तो बस जय श्री राम जय बाबा बोलते रहते हैं। बाबा ने ऐसी व्यवस्था करी, पूरा पेमेंट आया, पेमेंट आ गया, सामने वाले को उन्हें फोन कर दिया, भैया अपना पेमेंट करवा लेना। तो अब वो सामने वाला ना तो फोन उठा रहा ना पेमेंट लेने आ रहा, और पहले उसने इतना टेंशन दे दिया था। तो भाई बाबा महाराज इस संकट से दूर करोगे ना, ये बड़ी समस्या फंस गए हैं। और उसके बाद रास्ते में चले जा रहे थे, तो सामने से कार आई, तो मैं क्या फोन पे बात कर रहा था, तो गलती मेरी थी।
तो कार वाले ने एक साइड में आके मेरे से कहता है फोन पे बाद में बात कर लेना, थोड़ा देख के चलो। ये भाई गलती तो मेरी है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी कार को इस तरीके से मेरे बगल से निकाल के ले गया कि ना तो मेरे को कोई खरोंचाई, ना उस कार में कोई खरोंचाई, ना मैं कोई गिरा करा। बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल साफ खड़ा हुआ हूँ। तो ये बाबा सरकार का हमारा चमत्कार है, और बाबा सरकार की जो कृपा जो बरस रही है। अभी एक भैया ने फोन लगाया था, वो अभी जयकारा लगाया था, क्योंकि जिस समय हमारे यहाँ शक्ति आती है तो शक्ति में जब अपन अर्जी लगाते हैं तो शक्ति कहती है उस चीज में विचार करेंगे, और जब जो आदमी निर्दोष है उसको जबरदस्ती फंसा दिया जाता है केस में आके झूठे प्रकरणों में। तो भैया बता रहे थे कि मतलब 11 लोगों को बाबा सरकार ने ही बरी कराया है। ये बाबा की कृपा है, किसी की दम नहीं है। जब केस लग जाता है तो मजिस्ट्रेट वगैरह भी सिर्फ केस देख के बोलते हैं, क्योंकि मैं तो इस घटना का खुद खड़ा हुआ हूँ सामने बाबा के, तो मुझे मेरे ऊपर भी गर्जन एक्ट लगा दिया गया था। तो बाबा सरकार ने हमारे मेहंदी जी महाराज के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से, मेहंदी जी महाराज कहते घबराने की जरूरत नहीं है, राकेश बरी हो गए, बरी हो गए। अभी उस भाई ने जयकारा लगाया, तो ये क्या है, ये बाबा सरकार का ही चमत्कार है। तो बाबा सरकार शक्ति के टाइम में ये बोल देते हैं कि निर्दोष हो बचोगे, अगर अन्याय किया है तो उसके लिए बाबा बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। तो बाबा सरकार के चरणों में प्रेम से सबको जयकारा लगा रहा है। बाबा सरकार सभी लोगों का जयकारा, मुझसे भी जैसे कोई अति लगाता है तो दुखी आदमी दिखाई देता है, तो मैं भी उस समय आपसे प्रार्थना कर लेता हूँ बाबा महाराज ये चौकट पे आपकी पे आ गया, ये खाली ना चला जाए बाबा महाराज। तो बाबा महाराज उसमें सफलता मिलती है उस व्यक्ति को, उसका भी जयकारा लगाता हूँ। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का प्रेम से जयकारा लगाए। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैथिली महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम। मेरे अकाउंट में 3000 रुपये फंस गए थे, और वो बिल्कुल वैसे हो गए थे, मतलब ना किसी के पास जा रहे थे ना किसी के पास आ रहे थे। मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी कि फंस गए थे, पैसे फंस गए थे। तो महाराज जी पापा को, तो पापा ने मेरे अकाउंट में कर दिए थे पैसे, तो उसमें फंस गए थे। और वो उस बैंक से कभी मैं मतलब निकालता नहीं था पैसे, तो जीरो अकाउंट था, तो उसमें फंस गए पैसे। अब ना इधर हो रहे ना उधर हो रहे, तो बैंक में भी नहीं गया, मैं इंतजार करता रहा। फिर एक दिन फिर मैंने अगले दिन ATM में जाके लगाया कार्ड उसका, तो नहीं निकले। फिर मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की, बाबा महाराज कुछ करो। तो मैंने जैसे ATM निकाला, जैसे ATM लगाया मशीन में, तो 2000 रुपये दे दिए उसने, और 1000 रुपये पता नहीं निकाले या नहीं निकाले। मैंने प्रार्थना की थी बाबा महाराज से कि बाबा महाराज मैं जयकारा पूछ दूंगा, मेरे पैसे निकाला है तुम। तो पैसे वो निकल गए, पर वो उसमें गलती मेरी थी कि मैं मतलब पापा के अकाउंट से अपने अकाउंट में कर दिए थे पैसे। तो गलती मेरी थी कि मतलब पैसे उसमें ऐसा कर लिया, बाबा महाराज ने निकाल भी लिया उससे। ठीक है, इसलिए बाबा महाराज से मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बैद्यनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। महाराज समस्या गाड़ी गुरु ये चालू हो गया, देखो मुझे बात चिंता करें, महिलाएं बोलने लगे हैं, और आज से नहीं बोल रहे, काफी लंबे समय से। इस दरबार की विशेषता है ये कि यहाँ पर साक्षात शक्ति विराजमान रहती है। तो शक्ति जहां विराजमान रहेगी वहां पर अपने आप सभी उन भक्तों के काम होंगे जो उन पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। कई लोगों को जीवन दान मिला हुआ है यहाँ से। कई भक्त लोग ऐसे हैं कि जो, और भक्त क्या, मैं अपना उदाहरण ले सकता हूं। मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है दोबारा बाबा की कृपा से।
जब हमारा एमएच चौराहे पे दरबार लगता था तो बड़ा वार्षिक कार्यक्रम था, तो बड़ी शक्ति आती है उस दिन। बहुत से लोगों ने दर्शन किए हैं और बहुत से लोगों ने शायद नहीं किए हो। तो उस दिन बड़ी शक्ति आई थी, तो बड़ा दरबार चल रहा था और जैसे ही आखिरी अर्जी लगी और शक्ति जाने को हुई और जैसे ही शक्ति गई और जैसे हमेशा की तरह मैं बेहोश हो जाता हूं, वैसे मैं बेहोश हो गया। अमूमन क्या होता है 10 या 15 मिनट में धीरे 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 होश आने लगता है। लेकिन उस दिन आधे घंटे तक जब होश नहीं आया तो वहां काफी शहर के डॉक्टर भी मौजूद थे जो आज बड़े बड़े डॉक्टर हो चुके हैं। तो उन सब डॉक्टरों ने आके एकदम मेरे को चेकअप किया और ये घटना मैं पांडाल लगा हुआ था, मैं देख रहा हूं नीचे अपने शरीर को मैं देख रहा हूं और तमाम डॉक्टर जो है मेरी नब्ज वगैरह हार्ट वगैरह चेक कर रहे हैं और करीब 10 मिनट चेक करने के बाद डॉक्टरों ने गर्दन हिला दी कि महाराज जी गए और हमारी मेरी आत्मा 1 घंटे तक उस पांडाल में हवा की तरह तैरती रही और मैं देख रहा हूं तमाम महिलाएं रो रही थी और तमाम भक्त रो रहे थे, भंडारा बंद करा दिया गया था और 1 घंटा लगातार मेरा मृत शरीर पड़ा रहा और भक्तों को ऐसा लगा कि शायद अंत हो गया दरबार। 1 घंटे के बाद किसी अदृश्य शक्ति ने, जो मैं पांडाल में तैर रहा था, ना तो मेरे को कोई यमदूत लेने आए, ना मुझे कहीं ले गए, ना कहीं ऐसी घटना हुई कि गलत आदमी को ले आए। मैं वही पांडाल में हवा की तरह तैर रहा था और चाहकर भी अपने हाथ पैरों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। अचानक 1 घंटे के उपरांत किसी अदृश्य शक्ति ने गर्दन पकड़ के एक झटके से मेरे को शरीर के अंदर प्रवेश कराया और इस घटना के साक्षी कई लोग थे, कई लोग। और जब अचानक मेरे शरीर में हरकत हुई, हाथ पैर हिलने लगे, तो सब लोग आ गए, डॉक्टर भी आ गए हाल की हाल और उन्होंने देखा कि सबकी सब सांस चल रही है और जो है हाँ। थोड़ी देर बाद मैं उठकर बैठ गया तो इतने जयकारे बोले बाबा के नाम के, इतने जयकारे बोले। जब ये घटना मैंने वर्णन किया तो काफी लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया और काफी शहर के पत्रकार भी मौजूद थे। दूसरे दिन पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में इस घटना का छपा। शहर के हजारों लोगों ने पढ़ा और आसपास ज्यादा पेपर जाते हैं, उस टाइम दैनिक भास्कर ज्यादा चलता है, उसमें निकला, झांसी से अमर उजाला में निकला, आगरा के अमर उजाला में निकला। कहने का आशय ये है कि जब मेरे को दूसरा जीवन बालाजी महाराज ने दिया है, तो दूसरे दिन मेरे पिताजी ने जब पेपर में ये घटना पड़ी, चूंकि उसमें मेरा मृत शरीर का भी फोटो है, क्योंकि उस टाइम वहां पर वीडियो और फोटोग्राफर रहते थे,
हम लोग बताते थे अपने रिकॉर्ड में दिए। तो फोटोग्राफर ने जो 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 हमारे पत्रकार बंधु थे, तो महेश झा उस टाइम दैनिक भास्कर में फोटोग्राफर था, तो उसने उस फोटो को लिया था मेरे वृद्ध शरीर को। दूसरे दिन खबर के साथ उसको छपा। तो मेरे पिताजी ने जब ये खबर पढ़ी अखबार में और देखा, उसकी कटिंग में रखी है मेरे पास, जब देखा तो बड़े आश्चर्य से उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया तो मैंने पैर छुए पिताजी के, तो पिताजी ने मुझे एक ही शब्द कहा। देखिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है, मेरे पिताजी इतने विद्वान थे, उन्होंने एक ही शब्द कहा। बोला बेटा, बोला हमारे द्वारा जो तुम्हारा जन्म हुआ था, तेरी माँ से और हमसे जो जन्म हुआ था, कल वो समाप्त हो गया, वो जीवन समाप्त हो गया। हमारे दिया हुआ जीवन जो है कल मृत्यु हो गई तेरी, और अब जो जीवन दिया है वो बालाजी महाराज ने दिया है। अब तो हमारा नहीं है, अब तो बालाजी महाराज का है। तो इस घटना के साक्षी हजारों लोग थे, और पिताजी का वो शब्द मुझे आज भी याद है कि बेटा अब तू हमारा नहीं है, हमारा दिया हुआ जन्म तो कल चला गया, अब तो ये जीवन तेरे को बालाजी महाराज ने दिया है, अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। उस घटना के बाद से और आज तक मेरा जीवन टोटली बालाजी के भक्तों के लिए ही समर्पित है। मुझे कोई काम ही नहीं, मुझे कोई काम ही नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना कोई चाकरी है, ना कुछ है, केवल और केवल जन कन्या। उस दिन से कई लोग मुझसे कहते महाराज, बोला एकांत दिन तो ऐसा रखा करो, रेस्ट दे, एकांत दिन तो ऐसा रखा करो कि आराम करा करो, भक्तों से कहा करो भैया, मतलब दरबार में भी कह दिया करो कि फलाने दिन महाराज जी नहीं मिलेंगे। तो हम उनको बड़े हंसकर एक ही जवाब देते हैं कि ये तो मरने के बाद ही हो पाएगा। जीते जीवन में तो विश्राम नहीं है, इस जीवन में विश्राम नहीं है। मैं बाहर भी जाता हूं तो लगातार भक्तों के फोन से लगातार संपर्क में रहता हूं, फोन से जन कल्याण करता रहता हूं। तो अब काफी लोग हैं अपनी तरह की बातें करते हैं, बोला महाराज आप तो समझ में नहीं आया, आपकी तो माया। आदमी एक दिन सरकार भी कहती है भैया तुम्हारे को छुट्टी बना लो, घर पर सो जाना। हम उनको जवाब देते हैं कि मैंने कि हम एक ऐसी चाकरी में है, नौकरी नहीं इसको चाकरी बोलते हैं, नौकरी चाकरी इसको चाकरी बोलते हैं, जिसमें बिना वेतन का काम करते हैं उसको चाकरी बोला जाता है। और नौकरी उसको बोला जाता है जिसमें वेतन मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, उसको नौकरी बोला जाता है, और जिसमें पैसा नहीं मिलता उसको चाकरी बोला जाता है। तो हम बालाजी महाराज की चाकरी कर रहे हैं, और इस चाकरी में जो परम आनंद मिलता है हमें, उसकी कल्पना आप लोगों को तो नहीं है। कुछ एक आध भक्त ऐसे हैं, दो चार हैं ऐसे परिवार जिनसे मैं कभी बातें करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो अमूमन जिसका जितना काम हुआ उतनी बात करी, और 200-250 फोन पर डे अटेंड करता हूं। 10 बजे रात को फोन बंद कर देता हूं, और चैन की नींद सोता हूं सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक।
दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उठा नहीं सकती मेरे को। जिसके पास आज के जमाने में चैन की नींद अच्छी है जिसके पास और स्वस्थ शरीर है वही सबसे अमीर आदमी है। जिसके पास स्वस्थ शरीर है और रात को गहरी नींद है वो आदमी विश्व का सबसे अमीर आदमी है। पता नहीं 10 बजने के 5-10 मिनट पहले से ही मेरी आंखें नशेली हो जाती है, वो पढ़ने लगता हूं। कल भी ऐसे हुआ, कल मैं मेरी बहन बैठी हुई थी, हम कुछ बात कर रहे थे, तो एक फोन आ गया था, तो हम फोन मैंने बंद देखा, मैंने एक बात कर, तो मैंने फोन बंद किया, तो मैं बात करने लगा एकदम, तो मैं यूं करके बात कर रहा था, तो मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही बैठ के मुझसे बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला भाई साहब गुलाब सो जाओ, गुलाब को नींद आने लगी। तो मैंने कहा हाँ ऐसा लग तो रहा है, और मैं और लेटा हूँ और सुबह कब हो गई मालूम नहीं पड़ा। तो देखिए जब किसी मनुष्य की ऐसी स्थिति होने लगती है कि परोपकार में उसको आनंद आने लगता है तो वो साधारण मनुष्य नहीं होता। मैं देखिए अपनी बात नहीं कर रहा, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। कोई समझे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरे जैसे 50 होंगे, ऐसे मेरे जैसे 50 होंगे, 50। लेकिन जो आनंद जो हमको मिलता है उस आनंद की कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा बेटा शादी मत करना नहीं तो भाग जाएगी, तेरे योग नहीं है। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने कहा था मेरे को कि बेटा तुम हमारे घर में परिवार में 3-4 पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए आया। मेरे भी समझ में नहीं आता था उस वक्त कि पता नहीं पिताजी क्या बात कह रहे हैं। तो लड़कपन था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन बहुत सी चीजें वो ऐसी भी कहते थे बेटा मेरे मरने के बाद समझ में आएगी, और वास्तव में उनके जाने के बाद आज वो चीजें समझ में आ रही हैं। मैं भी चाहूं तो बागेश्वर महाराज जी से बड़ा मजमा लगा सकता हूं। अभी आज मैं न्यूज चैनल वालों को बुलाऊं, लेकिन जो मजा वास्तव में दुखी पीड़ितों की सेवा करने में है, अब उनसे पूछो, बागेश्वर महाराज से ये पूछो तो उनकी जिंदगी कैसी है। बेचारे बाहर नहीं निकल सकते, महाराज 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 पैर पकड़ ले, कोई ने टांग खींच ली, कोई ने हाथ धरना हो, महाराज ने कहा करती हूँ। ये जीवन हो जाएगा, वो जीवन नहीं चाहिए। अपने को सेवा करनी है, वो सेवा जब भी हो पाएगी जब अपन प्रचार से दूर रहे तभी सेवा हो पाएगी, नहीं तो आप लोग ढूंढते रह जाओगे कि महाराज जी कहाँ हैं। दुखी पीड़ित